वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज का इंपॉर्टेंट वीडियो है आरपीएफ जो भर्ती है उसको लेकर बड़े चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। नई भर्ती को लेकर भी एक नई राह खुलती नजर आ रही है और बड़ा शॉकिंग न्यूज आपके लिए होने वाला है कि क्या पहली बार ऐसा होने वाला है कि आरपीएफ की भर्ती अब हर साल होगी। बड़ा चेंज क्या है, टेंडर चेंज हुआ है, टेंडर किसको मिला है, क्या चेंजेज हैं, बड़ी अपडेट है। आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की जो भर्ती है वो और इन पदों पे भर्ती होगी, क्या क्या चेंजेज हैं, तो इन सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे और उनमें ये सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इन सवाल को मेन मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। हो सकता है आपको ये बेसिक चीजें पता भी हो, कुछ इन सवालों में से कुछ के जवाब पता हो, लेकिन जब सारे सवालों के जवाब पता करोगे ना आज, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सबसे बड़ा अपडेट क्या है कि क्या इस बार से अब आरपीएफ की भर्ती हर साल होने वाली है। क्या टेंडर चेंज हुआ तो उससे फायदा या नुकसान? बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है कि इस बार फिजिकल आपका, इस बार जो भर्ती है उसका फिजिकल आपका कब होने वाला है और नई भर्ती क्या आएगी। टेंडर चेंज की बातें इतनी ज्यादा क्यों है, न्यूज में क्यों आ रही है, न्यूज़पेपर में क्यों आ रही है, बाकी चीजें क्यों ये सर्कुलेट हो रही है? क्योंकि नई भर्ती को लेकर भी बड़ा अपडेट अपने को मिल चुका है। तो इन सभी सवालों के जवाब अपना आगे इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। लेकिन इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैक टू बैक, है ना, चाहे एसएससी जीडी का हो, कोई भी इंडियन आर्मी की भर्ती हो, यहाँ पर सीएचएसएल की भर्ती हो, अपडेट हो, सारे एक तरीके की इंफॉर्मेशन, अपडेट इंफॉर्मेशन, है ना, एसएससी जीडी नई भर्ती को लेकर अपडेट्स हो, रेगुलर हम इसी चैनल पे लेके आते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, और हमारी ये यूट्यूब फैमिली 1 लाख की होने वाली है, तो उसमें आप हर एक मेंबर का स्वागत है। आप जुड़िए ताकि ये परिवार हमारा आगे बढ़े। तो चलिए सबसे पहले पहला सवाल, क्या अब हर साल होगी भर्ती? क्या अब हर साल होगी भर्ती? जी हाँ। जो चीजें अभी निकल के आ रही है, न्यूज में आ रही है, पहले सवाल का जवाब ये न्यूज़पेपर की कटिंग आपको देगी। और इसमें लिखा हुआ है 450 एसआई और 4500 जवानों की बहाली इसी साल। ध्यान से सुनना। फिर आरपीएफ और आपका जो आपका आरपीएसएफ है ना, उसमें बहाली अब एसएससी से होगी। आरपीएफ और आरपीएसएसएफ जो आपका है उसमें बहाली अब एसएससी से होगी। एसएससी। अब तक ध्यान से सुनना मेरे सवाल को और जवाब को एक बार इंक्लूड करना। अब तक जो आरपीएफ की भर्ती हो रही थी वो हो रही थी रेलवे बोर्ड के थ्रू, आरआरबी के थ्रू। लेकिन आरआरबी ने कभी इसको अपना माना ही नहीं, इसको हमेशा सौतेला व्यवहार किया इसके साथ। आरपीएफ की भर्ती को कभी कैलेंडर में दिया ही नहीं। आरआरबी जो बोर्ड है, रेलवे का खुद का भर्ती बोर्ड है, उसने कभी आरपीएफ को अपना माना ही नहीं, हमेशा इसको सौतेला वाला व्यवहार किया और इसकी भर्ती को कैलेंडर से बाहर रखा। भर्ती, एक भर्ती आई, फिर 2-3 साल नहीं आई, फिर भर्ती आई, फिर 2-3 साल 4 साल नहीं आई। लेकिन अगर अब ये भर्ती का टेंडर अगर एसएससी पे जाता है, एसएससी करवाता है, एसएससी बोर्ड इसको अगर एग्जीक्यूट करता है, तो एसएससी का कैलेंडर जारी होता है। और आप ये भी सोच लीजिए कि क्या एसएससी अगर करवाएगा तो एसएससी किसी दूसरे के साथ इसको इंक्लूड तो नहीं कर देगा? नहीं, नहीं कर सकता। जैसे आपका एसएससी जीडी है वो आपका स्टेट वाइज होती है, एरिया वाइज होती है, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया, है ना, आपका जनरल एरिया, है ना। और ये जो आपकी आरपीएफ होती है ये जोन के हिसाब से आपकी डिवाइड होती है। तो ये किसी के साथ सेट होगा नहीं इसमें। तो इसके लिए आपको अलग से एसएससी अलग से एग्जाम करवाएगा और एसएससी का कैलेंडर हर साल जारी होता है। अगर कैलेंडर जारी होगा तो भर्ती आएगी। हाँ, हो सकता है वैकेंसीज आपकी कम हो जाए, इस पे अपना आगे कुछ इंफॉर्मेशन होगी, न्यूज होगी, तो हम जरूर वीडियो लेके आएंगे। लेकिन अगर एसएससी, और ये न्यूज़पेपर की कटिंग है लास्ट डे की, है ना, और यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया, मतलब क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये चीज डाली है कि ये भर्ती आपका आरपीएफ की भर्ती है वो अलग अलग रेलवे जोन में जवानों की बहाली के लिए, रेलवे जोन है ना, जोन के हिसाब से भर्ती होती है। एंड सेंट्रलाइज संयुक्त परीक्षा आयोजन की तैयारी हो रही है। इस वर्ष के अंत तक आरपीएफ में 450 सब इंस्पेक्टर और 4500 जवानों की बहाली कर ली जाएगी। ठीक है, प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पदों को भरे जाने के बाद ट्रांसफर के लिए मामलों को भी निष्पादित किया जाएगा। तो ये बड़ा अपडेट है, न्यूज की कटिंग है। अगर एसएससी के थ्रू ये भर्ती आगे की अपनी होती है तो मान के चलना इसी साल हमें नेक्स्ट ईयर की भर्ती है वो मिल सकती है। अगले साल जो भर्ती होगी उसका नोटिफिकेशन इसी साल अपने को मिल सकता है। उस पर मैं आगे भी डिटेल से बात करूंगा। लेकिन पहला ये वाला, क्या हर साल होगी भर्ती? जी हाँ। अब
अगर एसएससी के अंडर में ये चीज़ आती है, जैसा कि न्यूज़ आ रही है, तो हर साल आपकी भर्ती होने वाली है। हाँ, वैकेंसीज घट सकती है, क्योंकि रेलवे में इतनी ज़्यादा वैकेंसी खाली नहीं रहती है, तो वैकेंसी आपकी घट सकती है। तो टेंडर चेंज होके अगर एसएससी के अंडर में आता है तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे हमें पहले ही पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो हम उस हिसाब से अपनी तैयारी को बेहतरीन रख पाएंगे। तो इससे मैं आपका यहाँ पर एक एग्रीमेंट चाहूँगा, कन्फर्मेशन चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि अगर ये एसएससी के अंडर में जाएगा तो इससे हमें फायदा होगा? आपको दिमाग में एक डाउट आप क्या रहा होगा कि यार आरपीएफ जो है पहले आरआरबी के अंडर में इसके पेपर करवा रहा था, रेलवे बोर्ड इसका पेपर करवा रहा था, तो पेपर का लेवल आपका अलग रहता था। अगर ये एसआई के अंडर, ये एसएससी के अंडर में गया, तो क्या वहाँ पे पेपर को लेकर बड़े चेंजेस होंगे? हाँ, 19-20 चेंजेस होंगे, क्योंकि आपका एसएससी के अंडर में अगर ये एग्ज़ाम होगी तो आपका अलग टेंडर हो गया, उसके कंपैरिजन में बोर्ड आपका अलग हो गया, तो वहाँ पे पेपर जो लेवल है वो 19-20 अप एंड डाउन होंगे, ये बात मान के चलिए। लेकिन हाँ, भर्ती अगर हर साल आएगी तो उसका फायदा अपने को मिलना है, और पहले से अपने को पता होगा कि भर्ती कब, किस डेट को, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्जाम होगा, सारी चीजें क्लियर होगी। तो कोई अंधेरे वाली बात नहीं है। ऐसे पता नहीं चलता कि भर्ती अगले साल आएगी कि नहीं आएगी, है ना, बड़ी चीज है। और इस भर्ती का फिजिकल कब, अभी जो पीछे आपका जो रिजल्ट आपका आया है उसका फिजिकल आपका कब तक होगा, तो इसको लेकर मैं यहाँ पर एक स्लाइड आपके लिए मैंने डाली है, उस पर बात करूंगा मैं। यहाँ पर देखिए, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल रिजल्ट जो आउट हुआ है अभी, उसमें 4208 पदों पे आपकी भर्ती है, और उसमें लगभग देखिए 42,143 बच्चों को यहाँ पे टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट फॉर फिजिकल आपका हुआ। लगभग 10 गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया है, 10 गुना बच्चों को यहाँ पे पास किया है। 42,143 बच्चों को यहाँ पे क्वालिफाई कर दिया है, जो 4208 पद है उनके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिजिकल है मैं उस पर थोड़ा सा बात करूंगा, फिर आगे मेन जो आपका सवाल है उस पर डिस्कस करूंगा, भर्ती को लेकर आगे क्या चीजें बन रही है, अगली भर्ती को लेकर, नई भर्ती को लेकर क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेता हूँ, क्योंकि आरपीएफ का फिजिकल है बेटा, बहुत टफ होता है, और यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा आउट होते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 1600 मीटर की रनिंग केवल 5 मिनट 45 सेकंड, सॉरी 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम आपको देता है मेल के लिए। और यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं फीमेल के लिए, तो 800 मीटर की रनिंग है, वो केवल 3 मिनट और 40 सेकंड है। ये इनकी हाइट रहती है जनरल ओबीसी SC ST और जनरल ओबीसी मेल के फीमेल के लिए, और ये आपका 152 SC ST के लिए। यहाँ पे 14 फीट का ये लॉन्ग जंप, यहाँ पे 9 फीट का लॉन्ग जंप है फीमेल के लिए। तो हाँ, ये लॉन्ग जंप में और रनिंग में बच्चे बहुत बाहर होते हैं। यहाँ पे हाई जंप भी है 4 फीट और वहाँ पे 3 फीट। तो आपको प्लीज फिजिकल पे अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। फिजिकल की तैयारी को आपको प्रॉपर स्टार्ट करना है, और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है कट ऑफ को लेकर, कि फिजिकल से कितना मतलब कट ऑफ से कितना मार्क्स ज़्यादा हो कि मैं फिजिकल की तैयारी करूं, तो उस पर मैंने डिटेल एनालिसिस किया है। वो आप वीडियो हमारा जरूर देखिएगा आरपीएफ का, ठीक है, वो हमने डाल रखा है। आरपीएफ कांस्टेबल जो आपका भर्ती है उसका जो पीईटी है, पीएमटी है आपका, वो रिजल्ट आपको आया 19 जून को। तो जो फिजिकल डेट है, वो एक्सपेक्टेड जो डेट निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 15 से 20 अगस्त है। 15 से 20 अगस्त, और 15 से 20 अगस्त में हो सकता है 15 के आसपास स्टार्ट हो या 20 अगस्त के आसपास स्टार्ट हो, लेकिन लगभग यही डेट आपके पास है। तो अभी आपका जून चला गया, जुलाई आपके पास बच रहा है, और 15 दिन आप अगस्त के मान के चलिए, यानी 45 दिन आपके पास है। तो आप अपने फिजिकल को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली रेडी करिए, तैयार करिए, ताकि फिजिकल में दिक्कत नहीं आए, और 45 दिन में प्रॉपर अपने फिजिकल पे काम कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे मान के चलना 100 में से 10 बच्चे भी फिजिकल में पास नहीं होंगे। 100 में से 10 बच्चे भी, यार पीछे का रिकॉर्ड रहा है, ये रियलिटी है, पिछली जो भर्ती हुई थी उसका रिकॉर्ड है। 100 में से 10 बच्चे भी फिजिकल में नहीं सेट होंगे, बाहर बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ये रियलिटी है, हकीकत है, रेशियो का ध्यान रखना, आप याद रखना। तो फिजिकल पे बहुत अच्छे से काम कर लेना है। अब आता है कि नई भर्ती कब आएगी। देखो, ये वाली जो भर्ती है आपकी अगस्त तक आती है, तो अगस्त के बाद में आपका सितंबर अक्टूबर तक ये आपका फाइनल हो जाएगा, इसका सेटलमेंट मेरिट वगैरह सब कुछ बन जाएगी। तो उसके बाद में नवंबर या दिसंबर इसी साल, क्योंकि अभी मैंने पीछे न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आपको दिखाया था कि ये जो भर्ती है ये इसी साल कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली जो भर्ती है उसका सिनेरियो, क्योंकि एसएससी के अंडर में जाएगा, तो वहाँ पे हर साल आपकी भर्तियां देखने को मिलती है, कैलेंडर जारी होता है एसएससी का, वो आपको पता ही है। तो वहाँ पे अगर ये आपका अगस्त में फिजिकल होता है, अगस्त के बाद में आपका फिजिकल मेडिकल, उसके बाद में आपका तो जुलाई अगस्त सितंबर
फिर अक्टूबर, तो अक्टूबर तक आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो नवंबर दिसंबर में आपकी अगली वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल सकती है, और वो बड़ा सरप्राइज है आपके लिए। लेकिन इसका फायदा मिलेगा एसएससी के अंडर में अगर टेंडर आपका जाता है आरपीएफ का, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। दूसरी चीज बेटा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी फ्री क्लासेस प्लेलिस्ट में रेगुलर अपलोड हो रही है, जो हम तैयार करके आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। आप उसको जब मर्जी आए तब देख सकते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लेलिस्ट जाके देखना। और हाँ, अगर आप ये वीडियोज नहीं देख पा रहे हैं, तो मात्र और मात्र केवल 11 रुपए का आप हमने एक सिलेक्शन बैच नाम से एक बैच दिया है माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे, जहां पर आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के नोट्स मिल जाएंगे, सॉल्यूशन के साथ में कॉन्सेप्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे, और डेली अपलोड हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्लास अपलोड होती है, वैसे यहाँ पर आपका नोट्स अपलोड होता है मात्र 11 रुपए में। तो जरूर से जुड़ना, और इन एग्जाम में से जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह मॉक टेस्ट टेस्ट सीरीज जरूर आपको लगाना। और अगर आपका कोई डाउट रहता है, तो आप यहाँ पे अगर कोई नोट्स के लिए आपका, ये मैं कहूँ आपको नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को जरूर से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम पे जितने भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आती है वो हम टेलीग्राम पे आपको अपडेट करते हैं। और हाँ, वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि प्रॉपर अपडेट इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे जो यहाँ पर वीडियो आते रहे वो आपको मिलते रहे। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, इससे फायदा है या नुकसान, क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।